पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज-ए-हुमल एरीज़ 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इस वीक का आगाज़ ही अखराजात से होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा मूड आप लोगों का ऑफ रहेगा। अननेसेसरी अखराजात कह लें, अननेसेसरी मसरूफियात कह लें, या बिला वजह लोगों के साथ नोक झोंक का सिलसिला जो है वो आपका चलता रहेगा। लेकिन एहतियात कीजिएगा, किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा मत बनिएगा जिससे एग्रेशन, गुस्सा जो है वो आपकी शख्सियत का हिस्सा रहे। और वो अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, इमिग्रेशन या किसी भी लीगल मामलात के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप लोग के लिए बहरहाल ये वीक अच्छा है। और हिजरत करने का भी मौसम चल रहा है कि जहन पे ये भी तसव्वुर रहेगा कि शायद हम हिजरत कर जाएं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं। इसमें भी आसानी इस वीक में या मामलात में पेशरफ दिखाई देती है। 11 तारीख के बाद से चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी कि शुरू में होने वाली जो नोक झोंक है या अखराजात हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में, काबू में दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग, वो अफराद जो आपसे नाराज़ या रूठ गए थे, उनको मनाने का मौका मिलेगा। घूमना फिरना, सैर व तफरीह, फैमिली के साथ जो टर्म्स हैं उसमें बेहतरी, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, और ख़ास तौर पे जो लोग नौकरी के हसूल में या तलाश में हैं, आप लोग के लिए इस वीक का जो इख्तिताम है या आखिरी जो 4 दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे कि 11-12 तारीख से ऑनवर्ड आप अपनी किस्मत को आजमाइए तो कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर बेनिफिट ज़रूर देकर जाएगा। और वीकेंड के ऊपर खुश खुराकी करना, रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होना, वालिद बीमार हैं उनकी सेहत का ठीक होना, वालदा के साथ ताल्लुकात में बेहतरी देखना, अलबत्ता बहन भाइयों के साथ जो रवैया है उसमें नरमी और शाइस्तगी होनी चाहिए। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी रहेगी। औलाद पर भी तवज्जो नज़र आती है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक अच्छा है कि मोहब्बत के जो मामलात हैं, महबूब से जो मुलाकात है उसमें भी बेहतरी रहेगी। शादीशुदा ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो पहले 2 दिन एहतियात तलब हैं। लड़ाई झगड़ा होना, जुदाई का पहलू भी नज़र आता है, या शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना, और अननेसेसरी शॉपिंग पे भी तवज्जो आप लोगों की रहेगी। अलबत्ता आप लोग की अगर ज़ाती सेहत को देखा जाए तो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और बेहतर नज़र आती है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू कारोबारी मामलात पे अगर मैं करूँ तो ये वीक मसरूफ़ियत का वीक है। कारोबारी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, नौकरी पेशा अफराद के लिए इस वीक में तरक्की, प्रमोशन, आगे बढ़ना, आगे निकलना, ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाना और आपकी शख्सियत को सराहे जाना, और कारोबारी नौयत के मामलात में इजाफ़ा होना, या ये खुशखबरी मिल जाना कि आपकी सैलरी में इजाफ़ा होने जा रहा है,
कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, उसमें कोई फ़ायदा, या ऑलरेडी आप इस चीज़ को अवेल कर चुके हैं, इस हवाले से भी चीज़ें बेहतर अंदाज में सुनने को मिलेंगी। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, दोस्त मददगार दिखाई देते हैं, जो आपके जितने भी हमराज हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनसे भी अच्छी गुफ्तगू और गपशप करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या खबीरो, 812 दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए आगाज़ में ही अचानक ख्वाहिशात पूरी होना या ख्वाहिशात का बढ़ जाना, ये आपके लिए बेहतरी की भी अलामत है, लेकिन थोड़ा सा हसासियत भी आपके अंदर पैदा होगी कि आप दूसरों के साथ या दूसरों को देखकर, जैसे इंसान जेलस होता है कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दोस्तों के साथ मुलाकात करते वक्त, दोस्तों की बातें सुनते वक्त इस चीज़ का एहतियात ज़रूर करें कि उनकी बातों में नहीं आना, कि लोगों की बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुनेंगे और फिर उनके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, तो यहीं से ख़राबी शुरू हो जाएगी या नाउमीदी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा अफराद को तो इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। आपके काम काज कारोबार के अंदर थोड़ी सी सख्ती रहेगी, या आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आपके जो अफसरान बाला हैं उनका रवैया आपके साथ थोड़ा सा सख्त हो सकता है, तो एहतियात कीजिए। अलबत्ता ज़ाती काम के अंदर मुनाफे का रुझान रहेगा पहले 2 दिन, और वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 12 और 13 तारीख, इसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि अखराजात बढ़ सकते हैं। किसी ज़रूरी काम के तहत सफ़र भी अगर है तो वो वबाल जान बन सकता है कि आप परेशान हो जाएंगे। सफ़र बड़ा कोई इम्पोर्टेंट हो तो प्लानिंग करके घर से निकलें, और दौरान सफ़र मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, वरना परेशानी रहेगी। और अपनी सवारी को अच्छी तरह चेक करके फिर घर से निकलें, या जिस ट्रांसपोर्ट पे आप सफ़र कर रहे हैं वो भी को अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि वो बेहतर है। और अगर किसी दोस्त के साथ उसके हम सफ़र हैं तो एहतियात करें, बल्कि माजरत कर लें 12 और 13 तारीख में अगर कोई ट्रैवल आता है। बाकी आम रूटीन में जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल आप कीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का अख्ताम बहरहाल आपके लिए बेहतर नज़र आता है कि फ़ाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। मेहनत का सिला इस वीक के आगाज़ में अख्ताम में रहेगा, लेकिन 12 और 13 तारीख में ज़रा थोड़ी सी मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा, कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे तो वो जो इंग्लिश वाला सफ़र है वो करते हुए दिखाई देते हैं। ख़रीदारी करते वक्त एहतियात करें कि किसी भी किस्म की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना या कोई महंगी चीज़ ख़रीदना यह आपके लिए ठीक नहीं है, और आपकी जो सवारी है वो भी अचानक ख़राब हो सकती है। घरेलू मामलात पर तवज्जो दीजिए। घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, घर वालों के साथ शायद ज़हनी हम आहंगी ना हो। अलबत्ता बच्चों के साथ आपका रवैया, आपका इखलाक, आपका प्यार मोहब्बत वो रहेगा। बच्चों की जानिब से भी आप सराहे जाएंगे। शरीक हयात के साथ मामलात बहरहाल बेहतर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखर, 846 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 9 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए ज़िम्मेदारियों का, अपने काम काज करियर पर तवज्जो देने का वीक है। कुछ नए लोगों से मुलाकात भी मतवक्को है। ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए आप कुछ अपने पुराने पेंडिंग कामों को मुकम्मल करेंगे, और मुस्तकबिल को किस तरह से बेहतर करना है इस तरफ भी तवज्जो जाती हुई दिखाई देती है। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात मतवक्को है। ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक इस वीक को गुजारते हुए भी दिखाई देते हैं। जहाँ तक फ़ाइनेंशियली मामलात की बात है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर जो दबाव है उसकी कैफियत बरकरार रहती हुई नज़र आती है। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मतवक्को है। अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पर भी तवज्जो देने का मौका मिलेगा।
इस वीक का आखिरी हफ़्ता अखराजात में इजाफे दिखाई देता है कि ख़र्चा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। कोई एलर्जी, कोई डिज़ीज़ आपको भी इस वीक में परेशान कर सकती है। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब कीजिएगा। फैमिली के साथ या शरीक हयात के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। और अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वालिद की सेहत का भी ख्याल रखें। विरासती मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। नौकरी के हसूल में आसानी रहेगी। रिस्क रोज़गार की तरफ तवज्जो बढ़ती हुई दिखाई देती है। और अगर कोई चीज़ आपकी गुम गई थी, खो गई थी, उसका अचानक मिल जाना आपके लिए खुशी का और मुसर्रत का बाइस बन सकता है। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ताख़ीर दिखाई देती है। नींद का डिस्टर्ब होना, ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से अनरेस्ट भी हो सकते हैं। बेख्वाबी की कैफियत का शिकार रहेंगे। बैरून मुल्क जो अफराद इमिग्रेशन के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप लोग के लिए यह हफ़्ता कदरे बेहतर दिखाई देता है। और तवज्जो उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर रहनी चाहिए जिसकी वजह से आपका रिस्क रोज़गार मंसूब है। बचपन के दोस्तों से रब्ता मुमकिन तौर पर होता हुआ दिखाई देता है। और बैरून मुल्क से आई को कॉल आपके लिए फ़ाइनेंशियल बेनिफिट पैदा कर सकती है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो रहेगी। जिन लोगों ने शादी के लिए कोशिश करनी है या कर रहे हैं, शादी होने के हवाले से मामलात भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वीकेंड पे ग्रॉसरी करने का मौका मिलेगा, शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारना, आउटिंग करना, होटलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। जल्दबाजी, बेसब्रापन आपके कामों में ताख़ीर पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़्ज़ाक़ो, इसको 228 दफ़ा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये वीक बुर्ज सरतान वालों के लिए ऐसे ही है कि जैसे ये आपका अपना वीक है, आपके नसीब का, आपका बख्त संवारने का, कामयाबी, काबिलियत में इजाफ़ा, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में पेशरफ्त रहना, नींद पुरसकून आना। और इस वीक में को ख्वाब देखें उसकी ताबीर भी मालूम कीजिएगा। वालिद बीमार हैं तो उन पर तवज्जो देना, वालिद की शिफायाबी और वालदा की भी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और आसानी रहेगी हर काम में कि दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हुए, अपनी चीज़ों की कुर्बानी देते हुए भी दिखाई देते हैं। कारोबारी नौइयत के मामलात में तेज़ी रहेगी। नौकरी के हसूल के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर इस वीक के अख्ताम में कोई एक दरीरा ख्वाहिश का पूरा होना, मुनाफा मिलना, फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ों का बेहतर रहना। लेकिन वो जो ख़र्चे का बादल है वो आपके सर पे फिर भी मंडलाता रहेगा। बेचैनी इस वीक में आपकी फ़ितरत में कम नज़र आती है, आपकी नेचर में कम नज़र आती है। शरीक हयात के साथ बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ मामलात में प्लानिंग करना, लाइफ पार्टनर बीमार है तो उसकी सेहत का ठीक होना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, घरेलू ज़रूरत की अशिया की चीज़ों की ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर आपने करना है कि गैर ज़रूरी अखराजात से थोड़ा सा परहेज़ करें और कोशिश करें कि बाहर की बजाय घर पर खाना खाएं। बाहर खाना खाना आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। ज़ुबान पे छाले निकल आना, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाना, गले के हिस्से में दर्द रहना, छाती का इन्फेक्शन हो जाना, ये चीज़ें आप पे हावी हो सकती हैं। तो इसमें एहतियात कीजिएगा। दिल करेगा कि हम घर से बाहर ही ज़्यादा वक्त गुजारें दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्तों की अगर बात की जाए तो दोस्त अलबत्ता इस वीक में आपके साथ कुछ इतने मुखलिस नहीं होंगे, लेकिन अपनी फैमिली की जो बातें हैं वो आपने अपने दोस्तों से शेयर नहीं करनी, क्योंकि गलत मशवरा आपको नुकसान दे सकता है। जैसे नीम हकीम ख़तरा जान कि आपके दोस्त को क्या पता कि आपके घर के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। मुखलसाना मशवरा दें, बस सुन लें, लेकिन घर की बातें जो हैं हर किसी से करना ये नुकसानदेह रहेगा। बड़े बहन भाइयों से
कुछ मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं, अलबत्ता छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी नज़र आती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। औलाद की तालीम और तरबियत पे भी तवज्जो नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, 989 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ एहतियात तलब है, एहतियात मांगता है। जल्दबाजी का मुजाहरा आप लोगों ने नहीं करना। पहले 2 दिन 9 और 10 तारीख, अगर इन 2 दिनों को आपने तहम्मुल मिजाजी से गुजार लिया तो बाकी वीक आप लोग के लिए हर अंदाज में खुशबख्त और बेहतर रहेगा। इस वीक में 9 तारीख को ससुराल वालों से मुलाकात हो तो एहतियात का दामन हाथ से मत जाने दीजिएगा। विरासती मामलात के अंदर कुछ चीज़ें ज़ेर बहस हैं तो तहम्मुल मिजाजी, जल्दबाजी का मुजाहरा जो है वो नहीं करना, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करनी और बेसब्रापन जो है उसको भी ज़रा थाम के रखना है, क्योंकि नाउमीदी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आप पे बिला वजह के इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। और 10 तारीख को ख़ास तौर पे जो नौकरी करने वाले अफराद हैं आप लोग भी मोहतात रहें। 10 तारीख आपके लिए चूँकि फ़र्स्ट वर्किंग डे होगा, मंडे का दिन है, तो इसके अंदर कुछ मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, तो अपने कामों को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के मामलात वैसे ही बेहतर हैं। कामयाबी के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से, कुर्बानी यानी अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करना, आगे बढ़ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए बड़ा बेहतरीन वीक रहेगा। कारोबारी मद के अंदर इस वीक का अख्ताम आपको फ़ायदा देकर जाएगा। ख्वाहिशात जो हैं वो उस अंदाज में तो शायद पूरी ना हो, लेकिन माजी में जो ख्वाहिशात आपकी चल रही थी या आपकी जो मेहनत है, माजी में किए गए आमाल, वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक में आपकी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ पार्टनर पे डिपेंड करते हैं या आप दूसरों से लेकर अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ख़ुद आपकी अपनी जो फाइनेंस की मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस वीक में ट्रैवल रहेगा जो कि अच्छा साबित होगा। घरेलू मामलात पर बड़ी गहरी दिलचस्पी नज़र आती है कि घर में एक तो अगर कोई माहौल किसी वजह से ख़राब है उसको दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, घर वालों के साथ वक्त गुजारने का बेहतर वक्त मिलेगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक अच्छा है। जो शादी करना चाहते हैं आपके मामलात में भी पेशरफ दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए अलबत्ता इस वीक में आसानी रहेगी। बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा। आपके बच्चों में से कोई एक बच्चा बहरहाल बीमार दिखाई देता है, उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने भी खाने पीने का ख्याल रखें। रिश्तेदारों के साथ मामलात में गड़बड़ रहेगी कि पहले तो आगाज़ में मैंने ससुराल की बात की, लेकिन जो आपके अपने भी रिश्तेदार हैं उनसे भी मोहतात रहें। जिन लोगों ने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है, आप लोग तो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ ताल्लुकात में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी दिखाई नहीं देती। हो सकता है इस वीक में आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। एक रूटीन का चेकअप भी जो है इस वीक में नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ार, 1001 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ ख़रीदारी, शॉपिंग, अननेसेसरी शॉपिंग, फिर ख़र्चे का बढ़ जाना, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, घर से बाहर आउटिंग, घूमना फिरना के 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में तवज्जो जो है वो दीगर मामलात से हट कर ख़रीदारी के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर ज़्यादा नज़र आती है। ख़र्चा ज़रूर करें लेकिन सोच समझ कर करें। और नज़र ये आता है कि ये ख़रीदारी जो है शायद किसी को मनाने के लिए भी है, किसी के लिए कोई तोहफ़ा तोहफ़ भी ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। शायद आपका कोई बहुत प्यारा है जिसको इम्प्रेस करने के लिए आप कोई महंगी चीज़ भी ख़रीद सकते हैं। तो कर्ज़ा नहीं लेना, अगर आपके पास पैसे हैं
ठीक हैं, नहीं हैं तो फिर एक गुलाब का फूल ही काफ़ी है, या एक खजूर ले लें, वो भी बहुत है, आप उसको भी तोहफे में दे सकते हैं। शादी होने के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। शादी के मामलात में पेशरफ दिखाई देती है, शरीक हयात के साथ भी तवज्जो रहेगी, और आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए मददगार साबित दिखाई देता है। इस वीक के जो 2 दिन 12 और 13 तारीख, इसमें थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। स्पेशली कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात के, क्योंकि खुदा न खासा ख़दशा है चोट लगने का, एहतियात ज़रूरी है। बल्कि अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, इसको पढ़ के 7 दफ़ा घर से निकला करें ताकि आप अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में रहें। ये वीक जाते जाते आपके मुक़द्दर को संवारेगा, चीज़ों को बेहतर करेगा, काबिलियत में इजाफ़ा करेगा, कामों में आसानियों को पैदा, और एक उम्मीद और होप नज़र आ जाएगी कि अगला वीक जो है वो हमारा बेहतर रहेगा। कारोबारी मामलात में भी इस वीक में आसानी दिखाई देती है। नौकरी मिलने के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से भी बेहतर है। किसी शादी ब्याह, गेट टुगेदर की जो तकरीबात हैं, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इमिग्रेशन करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। वीज़े के हसूल में भी आसानी उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जो अकेले वीज़ा अप्लाई करके कहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहरहाल इस वीक में थोड़ी सी ताख़ीर का सामना रहेगा। फ़ाइनेंशियली एतबार से ये अच्छा वीक है। मेहमानों की आमदोरफ्त घर में रहेगी, मेहमानों की खिदमत खातिर तवाज़ो करने का मौका मिलेगा। घर की तज़ीन व आराइश, बनावट, सवार, बड़ों से फ़ायदा मिलना, बड़ों से भी बेनिफिट मिलता हुआ इस वीक में दिखाई देता है। औलाद की जानिब से सराहे जाएंगे, बच्चों की जानिब से खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। बस एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि तमाम लोगों को खुश करते करते कहीं अपने जीवन साथी को नाराज़ मत कर बैठिएगा, क्योंकि आपकी मसरूफ़ियत बेपनाह होने की वजह से शायद आप उस शख्स को इग्नोर कर दें जो आपसे सबसे ज़्यादा तवज्जो का तलबगार है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीमो, 1020 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो और नज़र रखनी है। सुस्ती, काहली, अनजाना डर, खौफ, बेचैनी की कैफियत का शिकार हो सकते हैं। कारोबारी नौयत के मामलात इस वीक के आगाज़ से ही डिस्टर्ब रहने की उम्मीद है और पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहना है। अलबत्ता नौकरी के हसूल के लिए इस वीक में कदरे आसानी रहेगी, और अगर आपकी सेहत ने आपका साथ दिया तो बहुत सारे नामुकम्मल और अधूरे कामों को भी मुकम्मल करने में कामयाब हो सकते हैं। शरीका हयात का साथ रहेगा। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं कि ख़ुद कोशिश करने की बजाय दूसरों से अगर आप काम अपने निकलवाएं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन अगर पहले से किसी से आपने कर्ज़ लिया है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ससुराल वालों के साथ मामलात थोड़े से उलझाव का शिकार रहेंगे। दौरान सफ़र मोहतात रहिएगा। अंदरून मुल्क सफ़र दिखाई देता है। वालिद और वालदा दोनों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी और बुज़ुर्गों से, बड़ों से, वालदैन से फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। गैर मुस्तकिल मिजाजी आपको आपकी कामयाबी से दूर लेकर जा सकती है। अपने कामों को अधूरा मत छोड़िएगा। दोस्तों के साथ सैर व तफरीह, घूमना फिरना, किसी ज़रूरी काम के तहत ट्रैवल भी दिखाई देता है, और ख्वाहिशात अभी पूरी होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अखराजात की अगर बात की जाए तो घरेलू मामलात के लिए अखराजात में इजाफ़ा मुमकिन तौर पर दिखाई देता है। इस वीक में मसरूफ़ियत बेपनाह हो सकती है, गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ अलबत्ता फेवरेबल कंडीशन नज़र आती है। जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। तालीमी मामलात में दिलचस्पी रहेगी। घरेलू अमूर पर भी तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं।
और ख़रीदो फ़रोग, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर की तज़ीन व आराइश पर तवज्जो रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा दुश्वार रहेगा कि इस वीक में मोहब्बत के मामलात में उलझाओ और मोहब्बत के मामलात पर तवज्जो होने की वजह से बहुत से अहम और इम्पॉर्टेंट काम जो हैं वो आप तर्क कर सकते हैं। फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि बर वक्त हमें अपने काम कर लेने चाहिए थे। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, बैरून मुल्क की गई कोशिशें या बैरून मुल्क अगर आप मुकीम हैं, जितने भी बुर्ज मैज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, आपके लिए इस वीक में कदर आसानी नज़र आती हैं। दुश्वारियाँ, नशेब व फराज ये तो रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी किस्मत मेहरबान है कि कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुईदो, 280 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज अक़रब वाले तो लगता है इस वीक में दिमाग के ऊपर ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देते हुए दिखाई देते हैं। छठी हिस्स आप लोग की खासी तेज़ रहेगी और हर ख़तरे को आने से पहले भांपते हुए और उसके ऐन मुताबिक अमल करते हुए दिखाई देते हैं। खुश खुराकी भी करते हुए नज़र आते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। महबूब से मुलाकात भी हो सकती है और बच्चों की ज़रूरत की जो तहत की जो चीज़ें हैं, बच्चों पर तवज्जो देना, उनकी चीज़ों के हवाले से ख़रीदारी करना, उनकी फरमाइशें पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में जो 2 दिन हैं 12 और 13 तारीख, इसमें अपनी सेहत पर ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिएगा, चूँकि बुर्ज अक़रब वाले मोस्टली इनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। तो ज़्यादा जो स्पाइसी फूड्स हैं, एक तो उनको अवॉइड कीजिए। दिमाग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। यूरिन इन्फेक्शन होना ये इस वीक का ख़ासा हो सकता है, तो अपनी सेहत पे बहरहाल तवज्जो दें। डॉक्टर के पास जो है वो भी जा सकते हैं। नौकरी के हसूल के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी मिलने के हवाले से मेहनत रंग ला सकती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी रहेगी। इस वीक के अख्ताम में रोज़मर्रा की मद में आने वाली जो इनकम है उसमें इजाफ़ा भी हो सकता है। शादी होने के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। शादी की कहीं बात चल रही है, तय पाना या सिलसिले का आगाज़ हो जाना शरीक हयात आपके लिए मददगार साबित होगा। नौकरी पेशा अफराद को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अलबत्ता इस वीक में कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। 12 और 13 तारीख को शायद चीज़ें सुस्त रवि का शिकार रहें, सरदर्द की शिकायत भी हो सकती है, लेकिन बाकी जो आयाम हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। कारोबारी नौइयत के मामलात में आपकी मेहनत का सिला पैसे की मद में भी आपको मिल सकता है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ दुश्वारियां रहेंगी, लेकिन छोटे बहन भाइयों के साथ ज़िम्मेदारियों का पहलू नज़र आता है। अखराजात सोच समझ कर करें। अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से भी थोड़ा सा ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। गुफ्तगू बड़ी मीठी रहेगी। अगर इस वीक में कोई आपसे नाराज़ है, क्योंकि बुर्ज अक़रब वाले हमेशा उस वक्त तक माफ़ी नहीं मांगते जब तक इनको ख़ुद एहसास ना हो जाए कि हम किसी मामले में गलती कर रहे हैं और हमें अब किसी को मनाना है। बहरहाल इस वीक में रूठे हुए लोगों को मनाते हुए भी आप लोग नज़र आते हैं। इस वीक में घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा। मेहमानों की आमदोरफ्त घर में हो सकती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के लिए की गई मेहनत जस्तजू भी रंग ला सकती है और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी कुछ मामलात में पेशरफ्त चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना और वो आपकी सेहत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज कौस मसरूफ़ियत
है, बेपनाह है, रहेगी। वक्त ज़्यादा फैमिली के साथ गुजरेगा, घर की तज़ीन व आराइश पर तवज्जो देंगे, अपनी सवारी का रूटीन का चेकअप भी करते हुए दिखाई देते हैं। वालिदैन के साथ ताल्लुकात खुशगवार अंदाज में रहेंगे, वालिद की जानिब से बेनिफिट रहेगा और वालदा की सेहत पर ख़ास तौर पर आप लोगों ने तवज्जो भी देनी है। माजी में कोई काम आपने किया था, माजी के जो भी आपके अमाल थे उसके नताइज इस वीक में ज़ाहिर हो सकते हैं। मेहनत की है, मेहनत का सिला मिलेगा, किसी की दिल आज़ारी की है तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ इस अंदाज़ में आपने इस वीक को गुजारना है कि जिनकी दिल आज़ारी की है उनसे माफ़ी के खौस्तगार भी आपने होना है। बहरहाल गलत फहमियों का शिकार भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है किसी फ़र्द वाहिद के साथ। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बच्चों पर भी तवज्जो दें, बच्चों की जानिब से मायूसी परेशानी का अंदेशा भी रहेगा। अलबत्ता शरीक हयात आपके लिए मददगार रहेगा। मेहमानों से मुलाकात रहेगी क्योंकि आपके घर में मेहमानों की आमदोरफ़्त जारी रहेगी, रिश्तेदारों से मुलाकात भी होगी, ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, शादी होने के हवाले से यह हफ़्ता अच्छा है। और वो अफराद जिन्होंने खुफिया शादी कर रखी है, आप थोड़ा सा अपनी खैर मनाइए, इस वीक में पकड़े जाने का भी अंदेशा है। कारोबारी नौइयत के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। नौकरी का हसूल अगर मैं देखूं तो उसमें भी बेहतरी रहेगी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सैर व तफरीह के मामलात पर भी तवज्जो नज़र आती है। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद या बैरून मुल्क मुकीम बुर्ज खौस वाले अफराद का अपनी फ़ैमिली से रब्ता बहाल होना, फ़ैमिली से किसी वजह से नाराज़गी चल रही थी, नाराज़गी को ख़त्म करना, अपने जो कलीग्स हैं उनकी मदद करना, जो लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं उनके काम आना, दूसरों के लिए अपनी चीज़ों की कुर्बानी देना और ख्वाहिशात के एतबार से भी अगर देखा जाए तो एक देरीना ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई इस वीक में नज़र आती है। इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है, वीज़े के हसूल के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं या वीज़ा अप्लाई करने के बाद उसके मुंतज़र हैं, तो तमाम अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं या बैरून मुल्क जा चुके हैं, किसी लीगल मामलात में उलझे हुए हैं, तो आपके लिए इस वीक में आसानी रहेगी। और बैरून मुल्क अगर घर की शिफ्टिंग, घर का तबादला, घर को नया लेना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें भी बहरहाल आसानी इस वीक में नज़र आती है। लेन देन के मामलात में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, बग़ैर सोचे समझे ना किसी को पैसे देने हैं ना किसी से लेने हैं, बल्कि लेने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वापस करना फिर आपके लिए मुश्किल रहेगा। अलबत्ता सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इस वीक में थोड़ी सी वीकनेस आप लोग को हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुग़नी, 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज जद्दी वालों का इस वीक का आगाज़ अंदरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमी का शिकार होना, ज़िम्मेदारियों का बढ़ जाना और किसी न किसी अंदाज़ में जो है या आप किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, घर की कोई ज़िम्मेदारी है, तो हर अंदाज से मसरूफ़ियत इस वीक के आगाज़ से ही 9 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। बड़ी कोशिश आप करेंगे कि हम छुट्टी करें और जो छुट्टी वाला दिन होगा वही आपके लिए सबसे ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देता है। छोटे बहन भाइयों के साथ तहम्मुल मिजाजी से पेश आइएगा, आपके जो कज़न्स हैं उनके साथ भी तहम्मुल मिजाजी से पेश आइएगा, और जो ख़ानदान की फैमिली की जो पॉलिटिक्स होती है उससे भी ज़रा दूर रहिएगा, वरना इल्ज़ामात आपके ऊपर आ सकते हैं, लग सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कारोबारी नौइयत के मामलात के साथ साथ घरेलू ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा रहेगा। वालिदैन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का अंदेशा या बेहतरी नज़र आती है। वालदा के साथ कोई फ़ायदा उनसे आपने लेना है वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वालों के लिए बहरहाल ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वीकेंड पे कुछ मामलात में बेहतरी रहेगी। शादी करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं आपको भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी होने का नहीं बल्कि शादी ख़त्म होने का टाइम भी चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो पहले से शादीशुदा हैं। जुदाई का पहलू नज़र आता
सकता है। इमिग्रेशन के हसूल में आसानी रहेगी। बैरून मुल्क या कोई इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, बाहर से पैसे आने में आसानी, अखराजात बहरहाल इस वीक में आप लोग के ज़्यादा रहेंगे। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में ठीक है, लेकिन नींद ना आना या अनरेस्ट रहना या नींद में भी दिमाग का बहुत ज़्यादा चलना आपको अनरेस्ट कर सकता है। रोज़मर्रा की ख़रीदारी हो, ग्रॉसरी हो, इस वीक में करने का मौका मिलेगा। शॉपिंग पे ख़ास तौर पे ख़वातीन की तवज्जो रहेगी और कोई कीमती चीज़ जो आपकी गुम गई थी उसका दोबारा से मिल जाना आपके लिए खुशी पैदा कर सकता है। रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी जो कि अच्छे अंदाज में होगी। विरासती मामलात अगर ज़ेर बहस हैं तो उसके अंदर भी एहतियात कीजिएगा, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। नौकरी पेशा अफराद अपनी चलती हुई नौकरी पर तवज्जो दें। गैर मुस्तकिल मिजाजी के मुर्तकब अगर आप हुए तो अचानक नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो ये किसी की वजह से नहीं होगा, आपकी अपनी गफलत की वजह से। चूँकि नौकरी पेशा अफराद इस वीक में अपने अफसराने वाला की गुड बुक्स में दिखाई नहीं देते। दोस्त अलबत्ता मददगार रहेंगे, दोस्तों से फ़ायदा मिल सकता है, समाजी हलकों से फ़ायदा मिल सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिर। 1106 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज दल्व वालों का ये वीक आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत का वीक है। फ़ाइनेंशियल एतबार से बेहतरी का हफ़्ता है। फ़ाइनेंस, सेविंग के बारे में सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए सेविंग होती हुई भी नज़र आती है। गुफ्तगू अच्छे अंदाज में करेंगे, खुश खुराकी का इस्तेमाल भी रहेगा। बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। पुराने बचपन के दोस्तों से अचानक रब्ता बहाल हो सकता है और अपने वालिद की सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस वीक के दरमियानी हिस्से में अंदरून मुल्क सफ़र हो सकता है। ज़रूरी काम का ये सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। गलत फहमी का अगर शिकार हैं या रहते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि गुफ्तगू कर लेने से आप अपनी इन ख़राबियों को, इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। इवन छोटों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात की बेहतरी दिखाई देती है। लेकिन गैर ज़रूरी तफरी करने से अवॉइड करें। वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया भी हो सकता है। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा और घर के हसूल के लिए कोई ख्वाहिश है आपकी, घर के लिए कोई कीमती चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी फ़ायदा और बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता बच्चों के साथ ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं रहेंगे। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। बच्चों की बीमारी आपके लिए फ़िक्रमंदी पैदा कर सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए मायूसी रहेगी। महबूब का रूठना मनाना या जुदाई का पहलू इस वीक में नज़र आता है। आपकी अपनी ज़ाती सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में ठीक रहेगी। शादी होने के हवाले से इस वीक में मामलात अच्छे हैं, मामलात में पेशरफ्त हो सकती है। शरीक हयात की वजह से आपकी बहुत सी ख्वाहिशात जो पेंडिंग थी, डिले थी, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए मददगार रहेगा। इस हवाले से ससुराल वालों से ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आते। कामयाबी आपका मुकद्दर बहरहाल इस वीक में रहेगी। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए आप मुस्तकिल मिजाजी से अपने कामों को निभाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के इख्तिताम तक खुशबख्ती आपको ज़रूर मिलेगी। और अपने कामों को अधूरा मत छोड़िएगा। नौकरी के हसूल के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कारोबारी मामलात में मुनाफा हासिल करने के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। समाजी हलकों में शिरकत, शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ नए लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना आपको मज़ीद ताकत दे सकता है। आपकी हौसला अफजाई भी हो सकती है। तो अपने एडवाइज़र्स के साथ, अपने हमराज़ों के साथ अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें। मुशावरत का अमल इस वीक में जारी रखिएगा। बैरून मुल्क सफ़र हो, इमिग्रेशन हो, कोई लीगल मामलात हों, उसमें भी आसानी रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़्फ़ार। 1281 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसेस की जानिब।
बुर्ज हूत पाइसिस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। ये वीक बुर्ज हूत वालों का अपनी ज़ात शख्सियत को संवारना, निखारना, अपने हौसले को, अपनी क़ुव्वत असाब को बेहतर करना और अपनी ज़ात पर तवज्जो देना, इस हवाले से ये वीक आपको के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अलबत्ता बहरहाल फिर भी थोड़ी सी बेचैनी, हसासियत जो है वो आपकी इस वीक में नज़र आती है। घबराहट का शिकार नहीं होना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए और हर काम को अगर बर वक्त ऑन टाइम आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। नींद का गलबा कि जब सोने के लिए लेटेंगे तो शायद नींद ना आए, लेकिन जब दिन में रोज़मर्रा के काम कर रहे होंगे तो नींद का गलबा रहेगा, गनूदगी हो सकती है। फ़ाइनेंशली एतबार से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका नसीब, आपकी किस्मत इस वीक में आप लोग का साथ दे रही है। वालिदैन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, वालिद की जानिब से किसी हवाले से मामलात में फ़ायदा रहना, फ़ाइनेंशली एतबार से चीज़ों का बेहतर रहना, पुराने दोस्तों से राब्ते की बहाली, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहरहाल ज़्यादा रहेगा। मेहनत का सिला ज़रूर इस वीक में आप लोग को मिल जाएगा और फैमिली के अंदर जितने भी अफराद हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। इवन आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी वजह से कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफे के साथ साथ जो आपके कारोबारी मामलात हैं या दुनियादारी के मामलात हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, हर एतबार से इस वीक में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बच्चों की ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है और बल्कि आपकी अपनी शख्सियत में खूबसूरती, बाअदब रहना, इखलाक, गुफ्तगू अच्छे अंदाज में करना, यह आपकी शख्सियत का ख़ासा रहेगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी अच्छी और बेहतर दिखाई देती है। बीमार थे तो शिफा इस वीक में आपका मुकद्दर बनेगी, आपको फ़ायदा देगी। और कोशिश करें कि वो लोग जो अपने काम पर तवज्जो नहीं देते या काम पर टाइम से नहीं पहुँचते, नौकरी पेशा अफराद, ज़रा सी गफलत इस वीक में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। चलती हुई नौकरी को ज़िम्मेदारी से करें और अभी वक्त नहीं है किसी नई नौकरी को तलाश करने का या नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी को ढूंढने का, तो ये एक तवील गैप आ सकता है। बाद में परेशानी जो है वो आपको उठाना पड़ेगी। शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात बेहतर हैं और वो अफराद जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप लोग के लिए ये हफ़्ता अच्छा है। शादी होने के हवाले से मामलात में पेशरफ्त रहेंगी चीज़ें और मेहमानों की आमदरफ्त घर में दिखाई देती है। ज़िम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभाने का मौका मिलेगा। अब उन लोगों की थोड़ी सी बात कर ली जाए जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद हैं। आपके लिए इस वीक में कदर आसानी रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूर। 1286 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।